हेलो एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज का ट्रेड करने का कैसे प्लान किया था एक्सपायरी के दिन और हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एक नई एक्सपायरी कल शुरू हो रही है वेंसडे के दिन। सो हम उस दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं ना। सो देखिए, हमने आज का ट्रेड कैसे प्लान किया था। मैंने पर्सनली कल के वीडियो में ही आपको बता दिया था कि मुझे चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट गैप अप खुलने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है? उसी हिसाब से मैंने इसीलिए बहुत डिटेल में गैप अप का ही वीडियो में एनालिसिस किया था, क्योंकि मेरे पर्सनल प्रेफ़रेंस थी कि गैप अप ही डिस्कस करता हूँ जब चांसेस उसके बन रहे हैं तो, है ना? तो देखो, हुआ क्या, जब मार्केट ने गैप अप खोला तो हमने एक टारगेट दिया था कि 25,500 तक मार्केट जा सकती है, अगर मार्केट गैप अप इस रेंज में कहीं खुलती है तो। ठीक है? और ये हमने लाइन ड्रॉ करी थी कि इसके आसपास का एसएल हो जाएगा। मार्केट खुली और उसके बाद हमें सीधा 25,450 तक दे दिया टारगेट हमें। हालाँकि अगर आपने यहाँ पे बुक कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत अच्छा बोल सकते हो कि प्रॉफ़िट हुआ होगा आपको। ठीक है? देखो, एक चीज़ याद रखो, ये जो मूव है ना, ये एक्सपायरी पे हमेशा नहीं आता। ठीक है? ये कुछ-कुछ इस पे एक्सपायरी पे स्पेशल केसेज़ बनते हैं, उन स्पेशल केसेज़ में ही ऐसे मूव्स आते हैं। ठीक है? ये वाले। ये इस पे ध्यान नहीं देना, हमारा सेटअप इस ट्रेड पे था, इस मूव पे मार्केट के, तो हमारा प्रॉफ़िट भी इस पे होना चाहिए, ना कि ये प्रॉफ़िट हम देखें कि भाई अगर हम यहाँ पे यहाँ का कॉल अगर ₹1-2 का ले लिए होते और यहाँ से मार्केट गई होती, या यहाँ का कॉल ₹1-2 का ले लिए होते, यहाँ से मार्केट गई होती तो ये ₹100-200 का हो जाता। हमारा प्रॉफ़िट तो, हमारा कैपिटल तो 10 लाख का 10 करोड़ बन जाता। ऐसे नहीं होता है, ठीक है? ये पॉसिबल नहीं है, ये कभी मत करना। इसमें देखो 2 चीज़ें, जैसे कि मैंने कल ही वीडियो में ब बोला था, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फ़ॉलो करना है। तो इसमें देखो, रिस्क को तो आप मैनेज कर ही नहीं रहे हो, आपने पूरा पैसा ही लगा दिया इधर, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट कोई यहाँ पे बोल सकते हो फ़ॉलो नहीं किया जा रहा। दूसरा, ये जो प्रॉफ़िट है ना, ये 10 करोड़ ही होने के बाद कैलकुलेट करने में बड़ा अच्छा लगता है, हम अपने आप को तसल्ली देते हैं। लेकिन रियलिटी यही है कि जब ये अगर 10 लाख का 20 लाख भी होगा या 30 लाख भी होगा, आप तुरंत डर के निकल जाओगे। ठीक है? तो ये जो कैलकुलेटेड जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, ₹1 का ₹100 हो जाता है, ये रियलिटी में कन्वर्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठीक है? ये मूव जो है, ऐसे इसको पकड़ा जा सकता था, प्राइस एक्शन बेस्ड पे पकड़ा जा सकता था। देखो, यहाँ पे मार्केट आई, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक अप मूव दिया, दोबारा एक अप मूव दिया और यहाँ पे देखो, इसने जब इसको नेकलाइन को तोड़ा, देखो यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बन रहा है ना, एक डब्लू टाइप बोलते हैं इसको लोग। तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री बन सकती थी, ये एसएल हो जाता, तो ये एसएल हो जाता, ये एंट्री हो जाती और हमारे टारगेट कहाँ तक रखते। अगर टारगेट भी रखते तो हमारा, देखो कल मैंने बोल सकते हो गैप अप वाले सिनेरियो में भी ये बोला था कि ये क्लोजिंग तक तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है? तो हमारा टारगेट हो जाता 25,575 का, ये हमारा मिनिमम टारगेट हो जाता। उसके बाद मार्केट ने, हमें बोल सकते हो कि थोड़ा-सा अगर हम ट्रेल करते, इस कैंडल के आसपास ट्रेलिंग लगा देते, तो मार्केट हमें कम से कम यहाँ तक और लगभग 50 पॉइंट और एक्स्ट्रा दे देती। ये हमारा आज का ट्रेड, अगर इसमें प्राइस एक्शन बेस्ड यहाँ पे ट्रेड करते तो हो सकता था। हालाँकि ये, एज़ आई सेड, ये हमारा एनालिसिस नहीं था, ठीक है? ये आपने मूव कैप्चर कर लिया, आपको पैसे मिल गए, सिस्टम क्लोज़ करिए, एन्जॉय कीजिए। ज़्यादा ये मूव आज मिला है, कल को ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जाए, यहाँ पे और उसका साइडवेज़ हो जाए, या फिर ऐसे जाए और ऐसे चल के बॉटम में चली जाए। तो ऐसे सिनेरियोज़ बनते रहते हैं, तो हमें ये होने के बाद देखने का कोई बोल सकते हो कि सेंस नहीं बनता। हम इस पर ना ही ध्यान दें तो बेहतर है, ठीक है? हमें सिर्फ़ अपने सेटअप पे ही ट्रेड लेना चाहिए, वरना अननेसेसरीली बोल सकते हो कि टेंशन आएगा, ठीक है? हमारा सेटअप बिगड़ेगा, अननेसेसरी टेंशन क्यों लेना? शांति से आओ, अपने सेटअप पे ट्रेड लो, पैसे लो, निकलो। जैसा भी मार्केट करती है, मार्केट में अपना बोल सकते हो कि जो मार्केट, जैसे मान लो यहाँ पे सेटअप पे ट्रेड लिया, एसएल हिट हुआ, ठीक है, ट्रेड प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट हिट हुआ, ठीक है। सो हमें बस अपना काम करना है और आगे नेक्स्ट डे के लिए मूव करना होता है। हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता कि भाई ये मूव हमारा चला गया। भाई ये हमारे सेटअप पे ही नहीं था, ठीक है। अगर आप डबल बॉटम पे ट्रेड करते हो तो आपको ये ट्रेड मिला होगा, फिर आपके सेटअप पे था, ठीक है। जैसे मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ डबल बॉटम पे, ठीक है। इसमें बहुत लोग इसको डबल डबल बॉटम, बहुत लोग इसको डब्लू पैटर्न बोलते हैं। तो इस पे अगर आप ट्रेड करते हो, आपका सेटअप के अंदर आता है, आप इस पे पूरा पैसा ले जा सकते थे, ठीक है?
चलिए, ये था अभी तक का आज का एनालिसिस कि हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए था। अच्छा, ऐसे कैसे ट्रेड करना चाहिए था वो बता देता हूँ। देखो मार्केट खुली, थोड़ा-सा ऊपर गई, फिर यहाँ के आस-पास आपको एंट्री लेनी चाहिए थी। ये एंट्री बोल सकते हो था। ये एसएल रख देते और टारगेट हमारे 25,500 का। ये हमारा आज का बोल सकते हो ऐसे ट्रेड हमें करना चाहिए था। हमें ज़्यादा ये थोड़ा-सा बोल सकते हैं ऐसे बड़ा कैंडल बन गया हो, बहुत लोगों ने ट्रेड नहीं लिया होगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बार ऐसा नहीं होता, मार्केट ऐसे छोटा कैंडल बनाएगी या बड़ा भी अगर बना देगी, तो थोड़ा-सा ये बोल सकते हो ऐसे रिकवरी मैंने कल भी एनालिसिस वीडियो में बनाया था, ऐसे चांसेस देती है। तो आप यहाँ पे जब रिजेक्शन खाए, यहाँ पे रेड कैंडल वगैरह बने, तो आप एक ट्रेड यहाँ पे भी इनिशिएट कर सकते हो। तो ऐसा सिनेरियो आज मिल गया बट हमेशा नहीं मिलता, ठीक है? तो अगर कई लोगों का ट्रेड अगर छूट गया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है? ये आपको आज छूट गया होगा, आगे एंट्री मिलेगी, ठीक है? अब देखते हैं कल का हमारा क्या ट्रेड का प्लान रहने वाला है, ओके? तो देखो, पहले तो एक बार हम डेली पे एनालिसिस कर लेते हैं कि डेली पे क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। तो देखो मार्क एक सेकंड, मार्केट में देखो, मार्केट एक डबल टॉप बनाया, ठीक है? यहाँ पे मार्केट ने एक डबल टॉप बनाया। मार्केट अभी रिकवर कर रहा है। रिकवर कहाँ तक कर सकता है? इस लेवल तक 25,800 तक, या टू बी मोर प्रिसाइज 25,780 तक ही जाएगा। थोड़ा सा 10-20 पॉइंट का मार्जिन रख लेते हैं, ओके? तो अभी मार्केट ऑलमोस्ट बोल सकते हो 90 पॉइंट नीचे है अपने एस्टिमेटेड, जहाँ से इसको नीचे की तरफ बाउंस करना चाहिए। ऐसे मतलब मैं बोल रहा हूँ, जैसे मान लो मार्केट ऊपर गई, ऐसे आई, ब्रेक किया, फिर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ऐसे अगर कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा, अभी मार्केट यहाँ पे है तो ये मैं मूव बोल रहा हूँ कि अभी 90 पॉइंट का है, ठीक है? ये अभी अभी का सिनेरियो, ओके? तो अभी मार्केट में देखो एक लाइन हो गया 25,800 का, ठीक है? ये हमारा अपर बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस रहने वाला है कल के दिन। अच्छा, अब देखते हैं कि 5 मिनट पे क्या सिनेरियो बन सकता है, ओके? तो देखो, एक तो हमारी लाइन ड्रॉ कर लेनी है कि 25,800 की। थोड़ा सा डिटेल वीडियो बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा संयम रख के सुन लेना, है ना? देखो 25,800, चलो एक लाइन ड्रॉ की हुई है ऑलरेडी, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे मार्केट अगर फ्लैट खुल जाती है, ठीक है? फ्लैट, और इसके ऊपर निकलती सीधे सीधे 25,000 मान लो 730 को ब्रेक कर देती, तो हमारे टारगेट हो जाएंगे 25,820 के, ये टारगेट हो जाएंगे। एसएल हमारा हो जाएगा 25,700 का, 30 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। ये फ्लैट के केस में जब मार्केट अपर रेंज को तोड़ देती है तो। अच्छा, फ्लैट के केस में अगर नीचे आने लगती है तो थोड़ा सा इंतजार करना नीचे के केस में, ठीक है? अगर फ्लैट खुल के यहाँ पे आने लगती है तो थोड़ा सा इंतजार करना, हो सकता है कि हमें एक ट्रेड नीचे का, क्योंकि ऐसा भी चांसेज है कि मार्केट में ये जो बाइंग हुई ना पूरी, ये कल के दिन सेलिंग में बदल जाए, ठीक है? तो क्योंकि इसके पीछे कोई जेन्युइन रीजन अभी नहीं दिख रहा, ठीक है? तो अभी देखो, अगर मार्केट इस रेंज में खुलती है और प्राइस एक्शन बना देते हैं निगेटिव इस टाइप का, ठीक है? सो हम एक सेलिंग का टारगेट लेके बैठ जाएंगे। टारगेट हमारे हो जाएंगे 25,550 का कल के दिन। ये फ्लैट खुल के जब नीचे का ट्रेड बनाती है, एस एल 25,710, एंट्री कहाँ बनेगी? वही 25,680 के आसपास एंट्री बनेगी, इसके आसपास, ठीक है? और 30 पॉइंट का टारगेट एस एल, और ये हमारा टारगेट। ये हो गया कल का फ्लैट का ऊपर और नीचे का सिनेरियो, ओके? ठीक है, अब बात कर लेते हैं गैप अप और गैप डाउन। तो देखो, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो थोड़ा सा वेट करना। कितना देर वेट करना? 1 से 1.5 घंटा, ये वेट करना। और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने देना। प्राइस एक्शन किस तरीके से बनने देना? या तो हायर हाई फॉर्मेशन होगा, ठीक है, या फिर लोअर लो फॉर्मेशन होगा। उसके हिसाब से एक जो भी ब्रेक करेगा स्विंग, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। और कल के दिन अगर मान लो नीचे की तरफ मूव यहाँ पे आया तो नीचे का ही देखेंगे, ओके? ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि नीचे आया तो हम कॉल का साइड देखेंगे, कॉल नहीं लेंगे, ठीक है? नीचे का ही देखेंगे और टारगेट हमारे हो जाएंगे 25,500 के। ये हमारा कल का एनालिसिस होने वाला है अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है 100 पॉइंट के आसपास तो, ठीक है? अब डिस्कस कर लेते हैं गैप अप का केस।
ठीक है? जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि कल के दिन मार्केट गैप अप खुल सकती है, इस रे यहाँ के आस-पास। तो मेरा क्या एनालिसिस रहने वाला है देखो, मेरा पर्सनली देखो मैं मुझे ऐसा लग रहा है कल के दिन मार्केट पॉज़ ले सकती है थोड़ा-सा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मूव किया, नीचे भी मूव दिया अच्छा एक खासा और ऊपर भी मूव दिया। तो कल के दिन थोड़ा-सा मार्केट पॉज़ ले सकती है, पॉज़ लेने का मतलब थोड़ा-सा साइडवेज़ टू वोलेटाइल रहेगी, साइडवेज़ टू वोलेटाइल, ये कल का मार्केट रहने वाला है, ओके। सो अभी मेरा प्लान कल का दिन कैसे रहने वाला है, जब अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा वेट करूंगा इसको 25,008, क्योंकि देखो अगर गैप अप खुल जाती है तो हमारा ट्रेड तो बिगड़ गया है ना, क्योंकि मैक्सिमम लेवल तो हमारा 25,800 ही था। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25,800 के आसपास इसको रेजिस्टेंस लेने देंगे, ठीक है। मार्केट अगर दोबारा उसी लेवल के आसपास जाती है और इस स्विंग को बोल सकते हो डिफेंड करती है, तो यहाँ पे एक पुट का सिनेरियो बन जाएगा, ठीक है। ये कल का हमारा बोल सकते हो गैप अप का सिनेरियो रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पे मार्केट डिफेंड करती है तो हम पुट बनाएंगे, ओके। अगर मान लो मार्केट इसको तोड़ देती है तो मैं पर्सनली देखो कॉल में इंटरेस्टेड नहीं रह पाऊंगा उतना ज़्यादा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के बाद मूव भी आना होगा तो बहुत ज़्यादा मूव मुझे नहीं लगता आएगा मार्केट के अंदर। तो अगर मार्केट को जाना है तो ठीक है, एंट्री मैं ट्रेड नहीं लूंगा, बट मैं मार्केट को देखूंगा कि कितना ऊपर जा रही है, ठीक है। तो मैं अगर इसको लेवल को तोड़ देती है तो मैं कॉल में एंट्री नहीं लूंगा, लेकिन मैं पुट में एंट्री अगर यहाँ पे डिफेंड करती है तो मैं ले लूंगा, और टारगेट हमारे हो जाएंगे 680 तक के, ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं, 70 to 80 पॉइंट के टारगेट कल के दिन रहने वाले हैं। एज आई सेड, कल बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट साइडवेज हो जाए, ठीक है। तो ये मेरा कल का पूरा एनालिसिस रहने वाला है। मैं एक बार क्लियर कर दोबारा बता देता हूँ। देखो, गैप अप में दो लाइनें ड्रॉ कर लेना ऐसे ऐसे, इसके ऊपर को कॉल, इसके नीचे पुट, ठीक है। गैप डाउन का केस पुट ही देखेंगे। कॉल का सिनेरियो थोड़ा सा कम है, कॉल में अगर हायर हाई बनता है तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी के साथ जा सकते हो, है ना, थोड़ा सा मतलब मान लो 10 लॉट से ट्रेड करते हो तो एक लॉट से जाना, ठीक है। ये हो जाएगा जब मार्केट गैप डाउन खुलती है। मेरा पर्सनल चॉइस ओपिनियन क्या रहने वाला है कि कल मार्केट यहाँ के आसपास खुले और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे साइडवेज हो जाए, ये मेरा कल का ऐसे बोल सकते हो कि एनालिसिस मुझे ऐसा लग रहा है। तो मार्केट जब इसके आसपास जाएगी, मैं रेजिस्टेंस लेगी, तो मैं एक ट्रेड पी के अंदर बना सकता हूँ, ठीक है। और टारगेट मेरे हो जाएंगे 680 तक के, ये लेवल के आसपास। तो ये मेरा कल का एज आई सेड एनालिसिस रहने वाला है। ये था पूरा आज का एनालिसिस दोस्तों, ठीक है। अब उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। देखो, हमेशा मार्केट में डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किया करो। एक्सपेक्टेशन लेकर मत आओ कि भाई 1 रुपए का आज यहाँ पे लगाया, यहाँ वाला 1 रुपए का चल रहा था, ले लिया होता, आज 100 रुपए बन गए होते। 1 रुपए से आज मेरा 1 लाख 1 करोड़ बन गया होता, ठीक है। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना होता है। 1 लाख रुपए हैं, आपको मैक्सिमम बोल सकते हो 5,000 10,000 लगाना चाहिए था, अगर लगाते भी तो। और जब लगाते, यहाँ पे मार्केट मूव कर रही है, जब यहाँ पे मान लो 10,000 आपका बोल सकते हो कि 60,000 70,000 दिख रहा है, और उसके बाद यहाँ पे घट के 40,000 आ रहा है तो निकाल दो, ठीक है। आपका कैपिटल बोल सकते हो 4 गुना हो गया, 1 लाख से 1,40,000 हो गया। तो ऐसे ट्रेड करके आप खुशी खुशी घर भी ले जाओगे पैसा, और आपको रिस्क भी नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर, ठीक है। देखो, मार्केट में ना एक चीज खत्म कर दिया ना, इस चीज को, रिस्क को या फिर लॉस को, फिर आपको मार्केट में सरवाइव करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, मार्केट में आप पैसा लेकर आते हो 10 लाख 20 लाख, और पैसा ही गंवा देते हो। अगर ये पैसा ही ना गंवाओ तो फिर उसके बाद मार्केट में आप सरवाइव करोगे, और जब आप मार्केट में या फिर कहीं पे भी आप सरवाइव जब करने लग जाते हो तो आप सीखने लग जाते हो, ठीक है। और जब आप सीखते हो तब आप ग्रो करते हो। ये कहीं भी जाओगे आप, अगर वहाँ पे सीखोगे तो आप ग्रो करोगे। तो सबसे पहला काम होता है सरवाइव करना, ठीक है। उसी तरीके से हमें मार्केट में भी सरवाइव करना है, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।